कि जैसे आपने एक बात कही कि जैसे जैसे इरिगेटेड एरिया जहाँ बढ़ रहा वहाँ राइस, वीट या दूसरी चीज़ें आ रही हैं और लोग पल्सेज को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जितने टाइम में आप अरहर की एक फसल लेंगे उतने टाइम में राइस, वीट दोनों ले लेंगे और उसकी तो श्योरिटी है कि राइस, वीट तो बिक ही जाएगा। सर आपका बहुत अच्छा है ना। पर इसमें भी भारतीय कृषि अनुसंधान तो संस्थान ये है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बता दीजिए कि ये दलहनी में शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों में कितना टाइम लगता है? और सर ये धान गेहूं एक का विडंबना आती है पर्टिकुलरली अरहर में। हाँ, पर अभी हमारे यहाँ कितने डॉक्टर टाइम का है मिनिमम, मैक्सिमम? 120 डेज जो कहते हैं मिनिमम है। वो मीडियम ड्यूरेशन का है द अरहर में। अच्छा, 160 डेज है लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन तो है ही नहीं, सोचिए 160 दिन तक, 60 दिन की 160 दिन की फसल है। 140 दिन वो लेती है इन जनरल। बट अब डॉक्टर RS राजे साहब हैं, उन्होंने डेवलप किए PADT 16, पूसा 16 से भी पूसा अरहर डिटर्मिनेट 16। ये 80 से 100 दिन में पकती है, ज़्यादातर ज़्यादा तो ये तो धान गेहूं के बराबर हो धान गई। गेहूं की बराबर हो गए। 110 दिन जैसे चना पकती है वैसे पकती है। और उन्होंने अभी उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं और कम टाइम में क्या फसल क्या सकती। प्रोडक्टिविटी उसकी ठीक है? जैसे अब आप 160 दिन तक जिसको आपने अच्छे से खिलाया उसकी लेवल नहीं होगी, उसके पर लेवल नहीं होगी, कंफर्टेबल होगी। अच्छा। पर आप ये देख लीजिए कि आपने अरहर ली, अरहर के बाद इधर शॉर्ट ड्यूरेशन मूंग ली, या फिर आपने मस्टर्ड ली तिलहनी फसल, उसके बाद जायद में आपने मूंग ले ली। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली करें आ गई है, आ गई है PADT 16 या पूसा 16। अच्छा। IRA से ही रिलीज्ड है और इसकी सीड की डिमांड भी एकदम बढ़ती जा तो रही जो है। एक किसानों की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम धान गेहूं दोनों ले लेंगे तब तक अरहर होती है, तो वो अब ये खत्म होगी। पर देखिए हर एक नए फसल की किस्म से आपको कुछ और उसके लिए तकनीकें, आप हाथी को सेम खाना नहीं दे सकते हो जितने आपने एक बिल्ली को पाला है। तो उनका इसी तरह जब ये PADT, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन छोटी हाइट की है, इतना ही हाइट होती है जबकि बाकी फसलें बड़ी, पर इसके फूल के गुच्छे पास पास आते हैं। अच्छा। तो उसमें एक मरुका आती है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि आपने नहीं कंट्रोल किया और ऐसे ही फसलें। इसी तरह एक और प्रॉब्लम आजकल आ रही है लेबर की शॉर्टेज की। दलहनी हो, तिलहनी में हो, तो किसी पूरे में खेती में है प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा कि पंजाब के किसान जो प्रोग्रेसिव है अपने कंबाइन को सबसे पहले तेलंगाना तक भेज देते हैं और वो काटते हुए आती है। अब जैसे चने की फसल है, जब आप मशीन से काटते हो तो कुछ पलियां नीचे रह जाती है, क्योंकि वो रीपर जो है चने की रीपर नहीं है, वो धान या गेहूं की रीपर है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि यदि एक पल्ली रह गई, 1 पॉड एक पौधे पे रह गया, चने में हम लोग 4 से 5 लाख पॉड्स जो है प्रति प्लांट्स रहते हैं, यानी 4 से 5 लाख पल्लियां अपने खेत में छोड़ दी है ना जी, यानी ये सीधा सीधा 200 किलो आपका गया। तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि अभी तो रीपर ये इंजीनियरिंग का है, तो ये जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, भारतीय अखिल भारतीय समेकित है ना जी टेस्टिंग प्रोसीजर, इन्होंने कुछ सेंटर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोजेक्ट किया कि मशीन हार्वेस्टेबल चने की प्रजातियां का डेवलप करें। तो इसमें क्या है कि एक कंडीशंस था कि 20 सेंटीमीटर के नीचे पली ना हो, है ना जी, और वो सीधी खड़ी हो और उपज, क्योंकि किसान को फाइनली उपज से मतलब है, उससे ये मतलब नहीं है कि उपज जो कमर्शियल वैरायटीज की तरह दे। तो इस तहत पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फिर अग्रिम स्टार्टिंग में आया, और जो सेंट्रल जोन है उसके लिए पूसा पार्वती, जिसकी उपज 2.8 टन प्रति हेक्टेयर एवरेज है। ऐसे ही इसी साल हमने एक रिलीज़ किया किस्म पूर्व नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए, उसका नाम है पूसा अश्विनी। इसका औसत उपज 3.6 है, ह्यूज 3.6 टन
जैसे मानव 3.8 है, विच इज प्रोडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, तो ये है। और इनकी क्या है कि 20 सेंटीमीटर तक फली नहीं लगती है और 20 सेंटीमीटर के बाद फलियां लगने लगती है। तो इसमें क्या है कि रीपर हार्वेस्टर आप मैकेनिकल ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ ये दोनों किस्में उकटा रोग और पूसा अश्विनी जो नॉर्थ इंडिया में एक अंगमारी या जुलसा कहते हैं एस्कोकाइटा ब्लाइट, उसके लिए सहिष्णु है, उकटा रोग के ये प्रतिरोधी है। और मैंने बोला अश्विनी इसी साल रिलीज हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।